हेलो एवरीवन। सो क्या हाल है सभी का। तो फाइनली बीसीसी ने अपना काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। बहुत वेट था सबको, लेकिन फाइनली अब जा कर के वो वेट ख़त्म हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि काउंसलिंग में हम क्या चॉइस प्रेफरेंस रखेंगे। देखो, मैं पहले ही एक बात क्लियर कर दे रहा हूँ कि मैं काउंसलर नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ और आप भी स्टूडेंट है। इस उस पर्सपेक्टिव से मैं बस आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कि अगर आप जैसे नीट के स्टूडेंट हो, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो एडमिशन लेने जा रहे होंगे बीसीसी के कोर्स में, तो उसमें क्या है कि वो नीट का प्रिपरेशन करेंगे। तो उनके लिए क्या सही रहेगा, किस रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज लेना है। अगर आपके माइंड में ये चल रहा होगा, मन में ये चल रहा होगा कि आपको बीएससी नर्सिंग के लिए जाना है, एग्रीकल्चर के लिए जाना है, बीएमएलटी के लिए, बीपीटी, फिर बीओटी, बी फार्मा के लिए जाना है, या फिर और पैरामेडिकल कोर्सेज एग्रीकल्चर के लिए जाना है, तो वो आपका चॉइस है। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में अपना वादा किया हुआ था कि जब काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा तो मैं आपका काउंसलिंग करवाऊंगा, उसमें हेल्प करूंगा आपका। तो मैं उस वादे को फुलफिल करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। देखो, आप समझ सकते हो कि मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो मेरे पास भी कॉलेज में बहुत कम टाइम होता है ये सब अदर एक्टिविटी करने के लिए। फिर भी मैं ये वीडियो ला रहा हूँ आप सबके लिए। तो बस एक रिक्वेस्ट है सबसे कि लाइक कर देना अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब कर देना। और जितने लोग हैं जो मेरे थ्रू एक लिस्ट बनवाना चाहते हैं कि क्या कॉलेज का स्टैंडिंग कैसे रखना है, हमें कौन सा कॉलेज प्रेफरेंस लेना चाहिए, किस रैंक पे हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है, या फिर हमारे नीट के प्रिपरेशन के लिए पुराना कॉलेज सही रहेगा बीएससी नर्सिंग का, या नया कॉलेज सही रहेगा जिसमें कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाएगा नीट के प्रिपरेशन के लिए। तो ये सब बातों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ास करके अगर क्योंकि बच्चे जो मिले पटना में, गया में, यहाँ पे आसपास रहते हैं, तो उनको एक एज मिलता है ना कि वो अगर नीट का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो सारा सेंटर आसपास है, कोचिंग सेंटर्स पास में है, टेस्ट सेंटर्स पास में है, तो आपके लिए प्रिपरेशन करना बहुत रिलेटिवली आसान हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने पास्ट के वीडियोज़ में कहा होगा, एनएमसीएच मत लेना। तो अगर ऐसे बच्चे जो नीट में बहुत अच्छा कर सकते हैं ना और अच्छा रैंक आया है, तब एनएमसीएच के लिए सोचना। अगर नीट का ही करना है, अगर बीएससी नर्सिंग कोर्सेज में या अदर कोर्सेज में जो कि पटना में अवेलेबल है, और उसमें आपको बस दिलचस्पी है कि मेरा रैंक आ गया, मुझे एडमिशन लेना है, लेकिन मुझे नीट करना है, तो आप ले सकते हो एनएमसीएच। आप वहाँ पे गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट है, जीपीआई है, नर्सिंग कॉलेज के बगल, वहाँ जा सकते हो। फिर उसके से बीपीटी कोर्स है, बीओटी कोर्स है, पटना में ही है। फिर वो पीएचआई है, पटना में ही है। तो बहुत सारे कॉलेज पटना में अवेलेबल हैं। तो अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो और आपको लगता है कि आप आने वाले टाइम में अच्छे से नीट का प्रिपरेशन करके अच्छा स्कोर करके बीएएमएस, एमबीबीएस, अदर कोर्सेज में या बीडीएस कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, उतना आप मादा रखते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उसी बेसिस पे आप जा कर के पटना के किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले, या फिर वो नर्सिंग हो या फिर वो फार्मा हो, वो आपका चॉइस है। ठीक है। तो जैसा मैंने कहा कि मैं आपका हेल्प करूंगा, आपका स्टैंडिंग बनाने में हेल्प करूंगा कि आपको कॉलेज का प्रेफरेंस कैसा रखना है, कैसा नहीं रखना है। तो हम सारी बातों का अच्छे से ख्याल रखेंगे कि आप नीट के स्टूडेंट हो या नहीं हो, आप 2025 में नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, या फिर आप अपना करियर इसी फील्ड में बनाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए कौन सा करियर ऑप्शन बेस्ट रहेगा, किस जगह पे बेस्ट रहेगा। देखो, अच्छा कॉलेज वही होता है ना जो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, और थोड़ा होता है ना कि अपने पैशन को फॉलो करने में थोड़ा हेल्प मिले, या फिर आपको ग्रो करने में हेल्प करे। ठीक है ना। बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं कि बस अच्छे हैं, लेकिन आप अपने आप को वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाते हैं। बस वही होता है कि कॉलेज लाइफ जी रहे हैं और कॉलेज की एक्टिविटी किया और लाइफ खत्म। आप अपने आप को ग्रो नहीं कर पाते वहाँ पे। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कॉलेज सेलेक्ट करते हुए। और नर्सिंग कॉलेज के क्या हालात है नहीं है, मैं ऑलरेडी पहले के वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ। सो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसको भी मेरे थ्रू काउंसलिंग करवाना है, जो कि बिल्कुल फ्री है, मैं कोई आपसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ। आपको देखो, एक ऐसा रॉकेट कुछ साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं करना आपको, या फिर कुछ ऐसा बड़ा काम नहीं है काउंसलिंग करवाना जो आप लोग को ऐसा लगता है कि यार पैसे देता हूँ हो जाएगा। देखो, लिटरली ना बहुत हाई रैंक पे ना बहुत कम चांसेस होता है कि आपको कोई कॉलेज अलॉट होगा। वो भी कोई पैरामेडिकल कोर्सेज हो सकता है कि आपको मिल जाए, एग्रीकल्चर कॉलेज है बहुत सारे, उसमें से कुछ मिल जाए हो सकता है, या फिर कुछ और डिग्री कोर्सेज है वहाँ आपको मिल जाए, ऐसा होता है कि मिल जाएगा। लेकिन अगर आपसे कोई ऐसा कहता है ना कि हाँ आपका रैंक हाई है फिर भी मैं आपको दिलवा दूंगा, वो आपका टाइम और पैसा दोनों वेस्ट कर रहा है।
अगर वो 500 रुपये ले रहा है, 1000 ले रहा है, 5000 ले रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टाइम है, जो आपका वो टाइम ले जाता है और आपको होप दे जाता है, और होप से ज़्यादा ख़राब कुछ भी नहीं होता है किसी के लिए। तो एक्सपेक्टेशन मत रखो अगर हाई रैंक है तो। और अगर हाई रैंक है मतलब इतना भी हाई नहीं है तो 1000, 800, 900 है, और उस पर कोई आपको बोलता हो कि मैं NMC दिलवा दूंगा, पावापुरी दिलवा दूंगा, जाओ बेटा तुमको भागलपुर दिलवा देता हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। अगर कैटेगरी है आपके पास तो मिल जाएगा। अगर जनरल OBC है, AWS है, तो बहुत दिक्कत है। उस पर भी सीट लिमिटेड है ना, आपको देखना पड़ेगा कि सीट कितना लिमिटेड है। ऐसे कोई आकर के देखो, मुझे बिजनेस नहीं करना आपके साथ, स्टूडेंट हो और आप भी स्टूडेंट हो, इसलिए आपको क्लियर कट बता रही हूँ। इन सब बातों पे ट्रैप मत होना। अगर इन सब बातों में ट्रैप हो गए, अभी दिवाली छठ आ रहा है, इसी में काम निपटा दो, फिर मॉपअप में झंझट मत करना। फिर नवंबर चला जाएगा, फिर नीट का प्रिपरेशन क्या करोगे? 5 मंथ में 660 नंबर स्कोर कर पाओगे? इतना आसान थोड़ी है नीट में स्कोर करना, अगर नीट का प्रिपरेशन करना है तो। या फिर ऐसे बच्चे जिनको अपना इसी डिग्री कोर्सेज में BCC के थ्रू आपको करियर बनाना है, तो ऐसा कुछ कॉलेज होना चाहिए ना जो आपको टाइम पे आपका कोर्स खत्म करे, फैकल्टीज अच्छे हो, फैसिलिटीज अच्छे हो, कॉलेज लाइफ कुछ तो जियोगे ना अपने। ऐसा कुछ होना चाहिए ना आपके साथ में। तो इन सब बातों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। किसी के 500 रुपीज़ के लिए, 1000 रुपये के लिए मैं आपको मिसगाइड नहीं करूँगा, और ना पैसे चार्ज कर रहा हूँ, ना मुझे चाहिए आपसे कोई, ठीक है। बस एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे आकर के इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, क्योंकि मैं डायरेक्टली यहाँ नंबर नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि फिर क्या होता है ना कि मुझे भी कॉलेज करना पड़ता है, मेरे कॉलेज में एग्जाम्स चल रहे हैं, फिर मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगा बहुत। कोई भी ऐसे रैंडमली फ़ोन करेगा और मैं परेशान हो जाऊंगा। तो आओ इंस्टाग्राम पे, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अपना ID दे देता हूँ, वहाँ पे आकर के आप मैसेज मेरे को करो कि हाँ ये काउंसलिंग है, मेरा इतना रैंक है, मुझे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं आपको मतलब एकदम सेपरेटली सबको बता दूंगा कि आप ये करो वो करो, ठीक है ना। ऐसे परेशान नहीं होना है, सबको कॉन्टैक्ट कर करके कि हाँ यहाँ पूछ रहा, वहाँ पूछ रहा, इस काउंसलर के पास, उस काउंसलर के पास। देखो जो फैकल्टी जो वो पढ़ा रहे हैं, थोड़ा बहुत आइडिया उन्हें लग जाता है। कुछ लोग मार्केट में ऐसे आ जाते हैं ना, जिनका मेरे टाइम तक में, जब मैंने एडमिशन लिया था, तो कोई अस्तित्व नहीं था। तो बहुत कुछ चलता है मार्केट में, ऐसे लोग आपको बताएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं है ना। आप ठहरे वही 12th पास आउट बच्चे, 1-2 साल हुआ, या फिर 1-2-3 अटैम्प्ट हुआ, 4 अटैम्प्ट हुआ। अब जैसे बहुत सारे कुछ बच्चे होते हैं जिनके पास अटैम्प्ट का एक होता है ना एक्सपीरियंस होता है बहुत सारा, तो वो अच्छे से आपको गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या सही रहेगा क्या नहीं रहेगा, ठीक है। तो इन सब बातों का बहुत अच्छे से ख्याल रखो। आपको नीट का प्रिपरेशन करना है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने कॉलेज डिसाइड करो। अगर आपको इस फील्ड में करियर नहीं बनाना है, फिर भी एक प्रेशर है या फिर BCC में रैंक अच्छा है, तो आप चाहते हैं कि एडमिशन ले लूँ, तो भी उस पर आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं किस सिटी में जाऊं कि जहां मेरा टेस्ट सेंटर मेरे लिए इजी हो, ठीक है। तो उसका ख्याल रखना है। अगर आपको इसी कॉलेज में, इसी कोर्स में आपको करियर बनाना है, तो उसमें भी आपको देखना है कि फैसिलिटीज़ कैसे नहीं है, वहाँ पे जो व्यवस्था है वो आपके लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। गवर्नमेंट में वैसे भी थोड़ा बहुत दिक्कत होता ही है, ऐसा नहीं कि आपको 100% सारा चीज़ एकदम मिल जाएगा, एकदम फैसिलिटीज़ वाला, ऐसा होने वाला नहीं है। टीचर्स भी जानते हो ना गवर्नमेंट पे किस टाइप के मिलते हैं आपको, तो एकदम परफेक्ट नहीं मिलेंगे। लिटरली थोड़ा क्या होता है कि किसी किसी कॉलेज में अच्छे रहते हैं, लेकिन सबका हाल एक ही जैसा रहता है, ठीक है। तो उसका ख्याल रखना है। तो प्लीज़ आओ इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करो, वहाँ से मैं आपको गाइड करूँगा 1 by 1 कि आप, और उसमें रैंक कार्ड भेज देना, या फिर नहीं भेजना होगा तो मुझे बस रैंक बता देना कि आपका रैंक कितना है, मैं उसके बेसिस बता दूंगा। और मुझे ये बताना कि नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो 2025 के लिए, ठीक है। और या आप ये भी बता सकते हो कि नहीं मुझे नीट का प्रिपरेशन नहीं करना है, मुझे डायरेक्ट इसी कोर्स में, इसी फील्ड में आगे बढ़ना है, और यही मैंने करियर ऑप्शन को चूज़ किया है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाएगा मेरा ID, वहाँ मैसेज करो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना भूलना नहीं, क्योंकि मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब। सो एक इतना छोटा सा मेरा काम कर देना। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर से, इंस्टाग्राम पे आओ, मैसेज करो, फिर वीडियो बनाते हैं।